नमस्ते, मैं शशांक त्यागी। जहांगीरपुरी में एक छोटी सी हिंसा क्या सही में एक छोटी सी हिंसा है या फिर एक बहुत बड़ा प्लान? ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो दूसरे समुदाय के लोग कोई कसर नहीं छोड़ते उनको ख़राब करने में, मतलब उनमें अशांति मचाने में, उनको भंग करने में। चाहे बात हिंदू नववर्ष की कर लें, चाहे बात हम रामनवमी की कर लें, या फिर अभी जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा जो हनुमान जन्मोत्सव के दिन निकली थी उसकी कर लें। कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सा बन चुका है, मतलब एक पैटर्न सेट हो चुका है हिंदुओं के त्यौहार में माहौल ख़राब करने का। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये सही में एक प्लान है, एक प्रयोगशाला है या फिर कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंसेस तो हो नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, झारखंड में, यूपी में, बंगाल में और देश के कई अन्य राज्यों में इन दंगों को किया गया, ये हिंसा भड़काई गई, ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड, एक प्लान सा लग रहा है। बात चाहे आप खरगोन की कर ले जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई मुस्लिम लोगों ने, मतलब जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं पर दो समुदाय आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर पत्थरबाजी करी गई, उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कितनी बड़ी साजिश देश के खिलाफ ये हो सकती है। ये समझना बहुत ज़रूरी भी है। अब हम आपको पहले तो ये बता दें कि जो ये मामला है जहांगीरपुरी का, जहाँ पर दो मुख्य आरोपी हैं, एक है असलम, दूसरा है अंसार। अंसार के ऊपर पहले भी कई केसेस हो चुके हैं, वो जेल भी जा चुका है। 2009 में पहली बार उसके ऊपर एक केस हुआ और वो जेल गया। और वहीं दूसरा असलम, वो 2020 में उसके खिलाफ एक केस हुआ, वो इसके मेन आरोपी हैं, मतलब संयोजक इस हिंसा के वही हैं। अब सोचने वाली बात यह है, जहांगीरपुरी इलाका ये वही इलाका है जहां पर सीएए एनआरसी के दौरान 300 लोगों को, मतलब उसी कुशल चौक पर, जहांगीरपुरी के उसी कुशल चौक पर जहां पर सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, पुलिस को भी पता है कि ये इलाका संवेदनशील है, यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, खासकर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का बड़ा एक हिस्सा रहता है। और चौंका देने वाली बात यह है कि यहीं पर रोहिंग्या जो बांग्लादेश से आकर रह रहे हैं, उसके भी 300 से अधिक परिवार, मतलब 300 के आसपास लोग उनके भी यहाँ पर रहते हैं, जो अवैध तरीके से अपने आधार कार्ड बनवा चुके हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवा चुके हैं और भारत का नागरिक होने का दावा करते हैं। आप उनका रहन सहन देखेंगे तो आप भी ये समझ जाएंगे कि ये लोग यहाँ के तो नहीं हो सकते, क्योंकि उनका रहन सहन, उनका रवैया और उनकी बोली बिल्कुल अलग है। हद तो इतनी हो चुकी है कि उन लोगों ने सड़क पर आकर भी अपना कब्जा कर लिया है, अपना धंधा वो सड़क पर करने लगे हैं। ये ऐसा इलाका है जिसके बारे में पुलिस को भी बहुत अच्छे से पता है। बखूबी पुलिस ये जानती है कि अगर यहाँ पर दंगा भड़क गया तो बहुत बड़ा रूप ले सकता है। फिर भी शोभा यात्रा के दौरान कोई सिक्योरिटी नहीं थी, पुलिस ऑफिसर्स केवल सीटी बजाते हुए दिखाई दिए। जब पथराव शुरू हुआ तो भागते हुए नजर आए। ये तो बात हो गई जहांगीरपुर इलाके की। अब सोचने वाली बात यह है कि जो अंसार सीएए एनआरसी से भी जुड़ा हुआ है, अपने साथ 300 लोगों को भर भर कर वो शाहीन बाग भी लेकर आया है, उसका इस मुद्दे में जुड़ा होना, उस असलम का इसका सबॉर्डिनेट होना, मतलब उसका सहयोगी होना, सही में एक साजिश है। सही में इसको प्लान किया गया था कि हिंदुओं की शोभा यात्रा में माहौल बिगाड़ा जाए, उन पर हमला किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से लाठी डंडे लेकर लोग आए, हवा में तलवार लहराते हुए लोग सामने दिखे और उसके बाद सीधी सीधी फायरिंग, मतलब ये दिखाता है कि उन लोगों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं और उनको कौन बैक कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को फंडिंग कहाँ से मिल रही है। अगर ये प्लान है, आपने कई बार जिक्र सुना होगा कि पीएफआई ऐसे मामलों में आगे आता रहता है। क्या सही में ऐसे मामलों के पीछे भी पीएफआई जैसी ताकतों का, पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये सही में देश का माहौल बिगाड़ने के लिए साजिश है, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। इस वीडियो में जो आप देख रहे होंगे, इसमें एक लड़का आता है, सीधे सीधे कट्टा लहराता है, मतलब कट्टे से फायरिंग कर देता है, निकालता है कट्टा, बिल्कुल शूट करता है और सामने शोभा यात्रा करने वाले लोग होते हैं। तो इससे देखा जा सकता है कि इसके हौसले कितने बुलंद हैं, इसको कौन बैक कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।